So, in this presentation, we'll be talking about some very basic microeconomics के ग्राफ्स. और बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की ग्राफ्स की बात होती है तो सबसे पहले आता है पिक्चर में पीपीसी. तो देखो, जब मैं किसी कर्व के रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं ना, तो उसको स्लोप बोलते हैं. कर्व के रेट ऑफ चेंज को स्लोप बोलते हैं. ये कर्व का नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अभी मुझे किसी ने बोला कि ये वाले पीपीसी को डिस्क्राइब करके बताओ, तो मैं अपना पुराना वाला फ्रेमवर्क लेके आऊँगा, डैश एट अ डैश रेट वाला. उसमें सबसे पहला डायरेक्शन होता है और दूसरा होता है स्लोप. तो सबसे पहला डायरेक्शन देख लेते हैं कि भाई ये ऊपर से नीचे जा रहा है, राइट. तो अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिक्रीजेस, दिस कर्व डिक्रीजेस. अभी इसकी रेट क्या है, इसका स्लोप कैसा है, तो देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स बनाए और यहाँ से मैंने रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स को पास किया. तो देखो, ये जो पहला वाला टेंजेंट है ये इन दोनों के कंपैरिजन में फ्लैटर है. ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप है और ये सबसे ज़्यादा स्टीप है. मतलब फ्लैट, स्टीपर, स्टीपेस्ट, ये तीनों में. तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्रीजिंग रेट. मतलब अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई ये कर्व को डिस्क्राइब करो, तो आई वुड से कि दिस डिक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. दिस डिक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. ठीक है. सो मैं क्या बोलूँगा कि दिस इज द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ये कर्व डिक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप का नाम है एम आर टी एंड एम आर टी इज इंक्रीजिंग. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनडिफरेंस कर्व की. दिस इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व. ये इनडिफरेंस कर्व के स्लोप को बोलते हैं एम आर एस, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अभी अगर मुझे किसी ने बोला कि ये जो इनडिफरेंस कर्व है उसके शेप को डिस्क्राइब करो, तो वापस हमारा फ्रेमवर्क आ गया पिक्चर में. ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब डिक्रीजेज हो रहा है. इट डिक्रीजेज, बट उसकी रेट क्या है, तो देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स बनाए और यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स बनाए. टेंजेंट में सबसे पहला वाला टेंजेंट स्लोप वाला ज़्यादा स्लोप है, स्टीपर है. ये थोड़ा कम स्टीपर है और ये एकदम फ्लैट हो गया. तो मतलब यहाँ पे स्लोप जो वो है वो कम हो रहा है. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. ठीक है. तो अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई ये जो इनडिफरेंस कर्व है उसके कर्व को डिस्क्राइब करो, तो मैं बोलूँगा कि इट डिक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. इनडिफरेंस कर्व डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट. उसका स्लोप का नाम है एम आर एस और एम आर एस इज डिक्रीजिंग. द स्लोप इज डिक्रीजिंग. दिस इज द स्लोप. दिस इज ऑल्सो द स्लोप का डिस्क्रिप्शन. ठीक है. दिस इज पीपीसी. पीपीसी डिक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, उसके स्लोप का नाम एम आर टी है. दिस इज, अरे सॉरी, दिस इज पीपीसी. पीपीसी डिक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके स्लोप का नाम एम आर टी है. दिस इज इनडिफरेंस कर्व. इनडिफरेंस कर्व डिक्रीज एट एन डिक्रीजिंग रेट, उसके स्लोप का नाम है एम आर एस. नाउ इट कम्स बजट लाइन. बजट लाइन के स्लोप का नाम है एम आर ई, मतलब मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. और अगर मुझे यहाँ पे किसी ने बजट लाइन के कर्व को डिस्क्राइब करने को बोला, तो मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहला ये मेरे को डायरेक्शन बताना है, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब मैं लिखूँगा डिक्रीजेस. बट अभी रेट क्या है, मतलब उसका स्लोप क्या हो रहा है, तो भाई देखो ये तो कांस्टेंट रेट से ही नीचे जा रहा है, तो मैं लिखूँगा इट डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है. फिर आता है डिमांड कर्व. डिमांड कर्व ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मतलब इट डिक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट. वैसे ही सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इट इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है. अभी ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी जो है उसको ईडी बोलते हैं और सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी को बोलते हैं ईएस. इसके बारे में डिटेल में हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखेंगे. बट ये जो हमने सारे कर्व्स के बारे में डिस्कस किया,
तो यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि ये कर्व ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मतलब ये जो कर्व है उसका स्लोप होगा नेगेटिव, बिकॉज ऊपर से नीचे जा रहा है। ये जो कर्व है उसका स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज ऊपर से नीचे जा रहा है। ये जो कर्व है इसका भी स्लोप नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एम आर टी इज नेगेटिव, मतलब स्लोप इज नेगेटिव। इधर मैं बोल सकता हूं कि एम आर एस इज नेगेटिव, मतलब स्लोप इज नेगेटिव। और मैं यहां पे ऐसा भी बोल सकता हूं कि एम आर ई इज नेगेटिव, मतलब स्लोप इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दिस कर्व्स आर गोइंग ऊपर से नीचे, इसलिए नेगेटिव साइन है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो फर्स्ट वाला ये सीरीज़ का वीडियो देखो, विच आई हैव टॉक्ड अबाउट स्लोप और उसके डायरेक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं डिमांड कर्व के स्लोप को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ तो उसको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलूँगा। एंड ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसलिए इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। वेरेज सप्लाई कर्व के स्लोप को अगर मैं परसेंटेज में डिस्क्राइब करूं तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच।